हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं हम 30। रमेश एंड मुकेश एंड महेश आर इक्वल पार्टनर थे। दे कैपिटल फॉर रुपीज 2000, 2250 and 2500 respectively. They admit Shyam has a partner 1/4 share of the profit upon payment in cash. 1800 for the premium goodwill and 2000 has his capital. Both will remain the business. पैसे लेके आ रहा है वो कैश के 1800 रुपये, गुडविल के 2000 रुपये, और दोनों को तरफ हमें लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ओल्ड अमाउंटेड 3500 एंड द असेट्स ऑफ द अपार्ट फ्रॉम कैश 1150 कंसिडर ऑफ मोटर्स 1500 रुपये, फर्नीचर 500 रुपये, स्टॉक 2800 एंड डेटर्स 3 मोटर एंड फर्नीचर आर वैल्यूड। तो इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें लिखा है कि मोटर एंड फर्नीचर वर रिवैल्यूड। तो मोटर की वैल्यू कितनी थी पहले 1500, अब कितनी हो गई 1300। तो कितने का लॉस हुआ हमें, ये हुआ 200 का, प्लस आपके फर्नीचर 500 के थे, तो कुल मिला के 230 कर दे। तो इस तरीके से आपको कितने का लॉस हुआ 270। अभी इक्वल पार्टनर है तो ये आपस में बांट लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट। तो मैंने फॉर्मेट पहले से बना रखे हैं, पर्टिकुलर रमेश, मुकेश, महेश और श्याम। पर्टिकुलर रमेश, मुकेश, महेश और श्याम। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इन लोगों की कैपिटल। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं बाय बैलेंस बीडी, जो भी इनकी कैपिटल है। तो कैपिटल लिख लेते हैं हम लोग। रमेश की 2000 रुपये है, 2250 महेश की है, मुकेश की है, महेश की है 2500 रुपये। इसके बाद कैश में लेके आ रहा है श्याम। तो श्याम कैश में कितना लेकर आएगा, बोथ बिल द 1800 रुपये। तो गुडविल के तो वो कितने कैश में लेके आ रहा है 2, और 1800 रुपये तो वो गुडविल के लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है वो 1800 रुपये गुडविल के लेके आएगा। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल हम ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं, आपको पता है, तो हम यहाँ गुडविल लिख सकते हैं। ओल्ड पार्टनर अपने रेशो में बांट लेंगे, यानी 1800 है तो इक्वल पार्टनर है तो कितना कितना बांट लेंगे 600, 600 और 600, इस तरीके से बांट लेंगे। फिर जो लॉस हुआ हमको, जो निकाला हमने, वो हमें कहाँ से मिलेगा, रिवैल्यूएशन से। तो हमें लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कितना कितना है 27। तो 3 पार्टनर है, 90 रुपये हम यहाँ पे बांट देंगे। फिर क्या करना है आपको, इनका टोटल लगाना है और फिर माइनस करके इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले टोटल लगाते हैं हम 2000 का, ठीक है, लिख दिया। और फिर जो भी आंसर आएगा हम उसको किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस सी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, श्याम का 2000 लिख दिया, तो कोई लेन देन नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, श्याम का 2000। फिर है आपका ये, तो 3100, 3100 है। 3100 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 90 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा। तो हम यहाँ पे भी 2000 लिख देते हैं इसके, और 3100 में से हम 90 माइनस करेंगे तो 3010 हमारा बचेगा, तो उसको भी लिख देंगे। इसके बाद हम सेकंड करते हैं, तो 2850, इसमें से भी अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आएगा 2740 नहीं आना, 2760। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा 26, यहाँ पे भी हम 26 यहाँ पे लिखेंगे 28, और यहाँ पे 20, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5250। अब हमें बनानी है इनकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी हम क्लियर कर लेते हैं। कितना, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपके पहले दे रखे हैं, फर्नीचर है, स्टॉक है, मोटर कार है और
डेटर्स हैं, तो ये जो चीज़ें हम पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैपिटल। तो तीनों की कैपिटल लिख लेते हैं। पहली कैपिटल किसकी है आपकी? रमेश की। दूसरी कैपिटल है मुकेश की। तीसरी है महेश की। और फिर है आपकी श्याम की। अब हम ये कैपिटल लिख लेते हैं। तो कैपिटल कितनी कितनी है? 25 2510 2760 3010 और 2000 रुपये। इसके बाद जो चीज़ है हम उसको भी कंसीडर कर लेते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे लिखना है। इसके बाद तो जो भी अमाउंट रहेगी उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी क्या देखते हैं, फिर लिखते हैं हम कैश। तो कैश के लिए क्या करोगे? पहले से ही हमारे पास कुछ कैश का अमाउंट था। इसके बाद वो गुडविल के लेके आया 2000, तो क्या उसके लेके आया, और 1800 वो गुडविल के लेके आया। तो इस तरीके से कैश का वो लेके आएगा, तो 5350 हम लिख देंगे। इसके बाद मोटर। तो मोटर कार 1500 की थी, तो मोटर कार हमारी 1300 की हो गई, वो लिख देंगे। इसके बाद हमारा फर्नीचर है, तो फर्नीचर भी हमारा 500 का था, जो हमारा 430 का हो गया, वो लिख देंगे हम। इसके बाद स्टॉक 2800 स्टॉक लिख देंगे। फिर लिख देंगे हम डेटर्स 3900। ये चीज हमको इतनी लिखनी है। ना लाइबिलिटी में हम यहाँ पे लाइबिलिटी लिखा हुआ 35, तो उसको हम लाइबिलिटी में तो क्रेडिटर्स मान लेते हैं। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट रहेगा आपका जो लिखा है लाइबिलिटी साइड का बैलेंस, और इसका जो टोटल रहेगा 08 10,280, और इस तरीके से आपका आंसर आएगा 13,780 लाइबिलिटीज का आएगा, और 13,780 आपका असेट्स का आएगा। तो इस तरीके से आपको दो अकाउंट्स बनाने थे आपको, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आपको बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप एज ऑन जो भी डेट थी उसकी वो लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया, जो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 अमाउंट्स थी, जिसमें हमें पता चल गया कि भाई 200 का लॉस यहाँ हो रहा है, 70 का लॉस यहाँ हो रहा है। कुल मिला के हमें कितने का लॉस हो गया था? 270 रुपये का। और फिर हमारे कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, तो इक्वल थे। इस तरीके से फिर तीनों को कितना कितना लॉस बांटा हमने 90 रुपये। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ना क्वेश्चन नंबर हम 30 करते हैं, जिसमें जनरल एंट्री करना है। तो ये 18 की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी अपन को सिर्फ 2 चीज़ में लॉस हो रहा है, एक तो मशीनरी में और एक फर्नीचर में। तो मशीनरी में हो रहा है 250 का। अपन डायरेक्ट एंट्री करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ों में लॉस हो रहा है, यहाँ डाल देता हूँ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना पहला तो हो रहा है मशीनरी में 250 रुपये का लॉस, मशीनरी अकाउंट। और दूसरा लॉस हो रहा है हमें फर्नीचर में 20 रुपये का फर्नीचर। तो 250 और 20, तो कितने का लॉस हुआ हमको? 270 का हमें लॉस हुआ। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। दूसरी एंट्री, हमें स्टॉक में फायदा हो रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे हमें कितने का फायदा हो रहा है? 450। तो 450 का फायदा हो रहा है, 270 का लॉस हो रहा है। तो हमें कितने का लॉस, कितने का फायदा हुआ है?
हमें हुआ 180 का, तो वो 180 का जो फायदा होगा वो हम आपस तीनों पार्टनर बांट लेंगे आपस में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है। अब कितने पार्टनर्स हैं हमारे? 3 हैं। तो यहाँ पे एक्स कैपिटल टू बाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, इस तरीके से हम तीनों में बांट देंगे। तो इक्वल पार्टनर थे तो 180 का लॉस हुआ, तो 60 ये 60 ये 60 ये बांट देंगे। 180 कैसे आए बता देते हैं, ऐसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे किस तरीके से 180 आए हमारे भाई। 450 का प्रॉफिट हुआ, 270 हमने माइनस कर दिया तो हमारा 180 का हो गया। फिर फोर्थ एंट्री में जो नया पार्टनर आया वो भी हमारा कुछ पैसा लेके कैश में लेके आया। कैश आया हमारे पास, पहली बात तो जो नया पार्टनर्स आया वो है ए, तो यहाँ लिखेंगे हम एस कैपिटल, कैपिटल के लेके आया वो, और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम की राशि तो ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। कैश में कैपिटल के रूप में कितना लेके आया वो 1800 रुपये और प्रीमियम के 1500 रुपये। तो प्रीमियम के तो हैं 1500 और उसके है 1800, तो इसमें ला के 1500 और 1800 हो गए 33। इतना पैसा लेकर आया। अब प्रीमियम की जो अमाउंट होती है वो ओल्ड पार्टनर उनके ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, सब डेबिट है, टू एक्स कैपिटल टू बाइस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। तो जेड कैपिटल्स में अच्छा, तो कितना पैसा लाया वो गुडविल के? 1500 रुपए। ठीक है, 1500 रुपए वो गुडविल का लेके आया है, तो 1500 तो अपन यहाँ लिख देते हैं। अब 3 पार्टनर का रेशियो क्या था हमारा? इक्वल इक्वल रेशियो था। तो इक्वल इक्वल रेशियो था, यानी कि किससे किससे बढ़ जाएगा हमारा? 500 रुपए हम बांट देंगे तो 1500 रुपए, तो 500 रुपए एक्स में चले आएगा, 500 रुपए वाई में चले आएगा और 500 रुपए जेड में चले आएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें से हमको जनरल एंट्री करना है और सिंपल सा हमें ये देखना है कि हमें कितना फायदा हुआ। तो हमें लॉस हो रहा था, मशीनरी और फर्नीचर में हमें लॉस हो रहा था, स्टॉक में फायदा हो रहा था। कुल मिला के हमें टोटल फायदा कितना हुआ है? 180 रुपये का। तो उस 180 रुपये को फिर हमने इक्वल इक्वल डिवाइड कर लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।